कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 अहंकार आपके जीवन का दुश्मन है। स्वाभिमान जीवन का स्वस्थ योग है। हम ईगो बन के जीते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं और उस ईगो की वजह से अपने संसार को नष्ट कर देते हैं, अपने परिवार को नष्ट कर देते हैं। अपने अहंकार को त्यागिए और महसूस करिए कि आप संसार के सबसे शानदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। जब आप झुकते हैं तो झुकने से आपके तनाव खत्म होते हैं। जब आप सीधे चलते हैं, अकड़ दिखाते हैं, अहंकारी होते हैं, तो आपके बॉडी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री आपकी बदलती है। इसलिए अहंकार आपके जीवन का दुश्मन है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ पहले यम नियम में अहंकार को खत्म करना पड़ता है, अपने अहंकार को निकालना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। जब आप समर्पित होते हैं, अहंकार आपका टूटता है, खत्म होता है, तो आपकी बॉडी में सॉफ्टनेस आती है। आप विनम्र होते हैं, शरीर से विनम्र होते हैं, दिमाग से विनम्र होते हैं और जीवन की दिशाएं भी आपकी विनम्र होती हैं। आपके शब्दों में मधुरता आती है, अहंकार अब खत्म होता है। इसलिए आसनों का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग और ध्यान का प्रयोग, समाधि का प्रयोग, अष्टांग योग का प्रयोग आपके जीवन में मधुरता लाता है, अहंकार को खत्म करता है, स्वाभिमान को जागृत करता है। स्वाभिमान आपके जीवन का आभूषण है और अहंकार आपके जीवन के कांटे हैं। हर पल आपको चोट आएगी जब भी अहंकार की बात करेंगे। नुकसान पहले आपका होगा, बाद में किसी और का होगा। आसन बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हृदय रोग में कमी होती है, पेट आपका साफ होता है, कब्जियत दूर होती है। कब्ज को दूर करने के लिए आप गरम गरम 2 गिलास गरम पानी पीजिए नमक डालकर। इस आसन करें, पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी होती है, बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है। ताड़ आसन, सांस लेते हुए 1
दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, एड़ियां आसमान की तरफ, पंजों के बल बैलेंस करना आपको। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करें। इसमें रुकना है अधिकतम। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस लाइए, हाथ को नीचे लाएं। गहरी श्वास लेते हुए 2, दोनों हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर खींचिए। बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। टांग का भार कम होगा, कब्जियत आपकी दूर होगी, पेट आपका साफ होगा। वापस लाएं, नीचे लाइए आहिस्ता आहिस्ता। श्वास लेते हुए 3, हाथ को ऊपर खींचिए। इस क्रिया को पेट साफ करने के लिए 15 से लेकर 20 बार तक रोज करना चाहिए, गर्म पानी पीकर। हाइट को बढ़ाने के लिए इसे 10 बार रोज करना चाहिए। इसमें अधिकतम आपको रुकना है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4, वापस ले आइए। श्वास को सामान्य कर दें, हाथ नीचे, आंख बंद, मन को श्वास पे केंद्रित करिए। तिर्यक ताड़ आसन कमर के भार को कम करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होगा। 2 गिलास गरम गरम पानी पी के इस क्रिया को करें, वजन में कमी आएगी, पेट आपका साफ होगा। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें। दोनों पंजे फैलाइए, दोनों पैर के पंजों में 1 फीट का अंतर रखें और श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड टर्न करना है। श्वास छोड़ते हुए 1, राइट। कमर में दबाव पैदा करिए, कमर में दबाव पैदा करें। श्वास लेते वापस लाइए। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2, अत्यधिक नीचे लाने का अभ्यास करिए। कमर का भार कम होगा, जांघ का भार कम होगा। कमर दर्द के मरीज ना करें। श्वास लेते वापस लाइए। यदि आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। श्वास छोड़ते हुए 3, और झुकिए। वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 4, श्वास लेते वापस ले आए। हाथ को धीरे से नीचे ले आइए और दोनों एड़ियां आपस में मिला लीजिए। पीठ आपके सीधी, श्वास को बिल्कुल सामान्य कर दीजिए। कटी चक्र आसन, कटी कमर के भाग को कहते हैं। चक्र, इसको घुमाना, ट्विस्ट करना, राइट साइड लेफ्ट साइड। जैसे कपड़ा आप निचोड़ते हैं उस तरीके से आपको अपनी स्पाइन को निचोड़ना है। कमर, वेस्ट लाइन आपकी कम होगी, कमर की तकलीफ आपकी दूर होगी, सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलेगी। दोनों पैर फैलाइए, दोनों पैरों में करीब 1 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ कंधे के समानांतर। राइट हैंड से
लेफ्ट शोल्डर को टच करिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए एक। इसको मैक्सिमम आपको ट्विस्ट करना है, जैसा कपड़ा निचोड़ते उस तरीके से आपको निचोड़ना अपने आप को। डायबिटीज के मरीज के लिए, हार्ट डिजीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। चेंज, सांस छोड़ते हुए 2। इसको मैक्सिमम ट्विस्ट करने का अभ्यास करें। सांस लेते वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। सांस छोड़ते हुए 3 और पीछे घूमें। सांस लेते वापस लाएं, सांस छोड़ते हुए 4। सांस लेते वापस लाएं। हाथ धीरे से नीचे ले आइए, एड़ी पंजे में लाएं। त्रिकोण आसन, ट्रायंगुलर, यह क्रिया भी पेट का भार कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन यदि बैक पेन का प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को आप ना करें। सर्वाइकल पेन, बैक पेन के मरीज ना करें। हार्ट डिजीज के मरीज भी इस क्रिया को ना करें। दोनों पैर फैलाइए, दोनों पैरों में करीब आपका 2 से लेकर 3 और 4 फीट का अंतर रखिए। मैक्सिमम पैर फैलाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। दाएं हाथ से, राइट से लेफ्ट को पकड़ना है, श्वास छोड़ते हुए 1 और सिर आसमान की तरफ। श्वास लेते वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2। चेंज, वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए 3। श्वास लेते वापस लाएं, चेंज, छोड़ते हुए 4। श्वास लेते हुए वापस लाइए, दोनों हाथ वापस नीचे ले आए, दोनों एड़ी पंजे में लाएं। क्रिया समाप्त। पीठ आपकी सीधी, मन को श्वास पे केंद्रित करें। बंद आंखों से अपने शरीर की तमाम क्रियाओं पर ध्यान को केंद्रित करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी संस्थान को विशुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, इसे हम कार्बन क्लीनिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, छिद्र बंद करना है, राइट से आउट करना है, राइट से इन करना है, रोकना है, लेफ्ट से आउट करना है। याद रखिए,
नाड़ी शोधन प्राणायाम में जालंधर बंद भी करना चाहिए, यानी चिन को कॉलर बोन में लॉक भी करना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट आपको मिल पाता है। ये लॉकिंग कहलाती है। चलिए पोजीशन लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड कुंभक, जालंधर बंद लगाइए, चिन को कॉलर बोन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट एंड कुंभक, जालंधर बंद। 16 सेकेंड श्वास को अंदर रोक के रखना है। गर्दन वापस लाइए, लेफ्ट आउट, पूरी श्वास को बाहर नहीं छोड़ना है। लेफ्ट एंड पूरी श्वास को अंदर खींचना है। चेस्ट मसल्स को आप एक्सपेंड करिए। जालंधर बंद, चिन को गर्दन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड कुंभक, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट। क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी संस्थान को जागृत करता है। प्राणायाम में कुंभक का महत्व है। यदि कुंभक नहीं किया गया तो प्राणायाम आपका अधूरा है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम। यदि आपने श्वास प्रश्वास को विच्छेदित करके कुंभक नहीं किया, वह प्राणायाम फलीभूत आपको नहीं होता है। इसलिए कुंभक प्राणायाम करना ही चाहिए। हाँ, यदि रक्तचाप के आप मरीज हैं, उस अवस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ज्यादा श्वास को ना रोकें, तब यह प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजन में कमी आती है, पेट साफ होता है, चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, कोरोनरी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। दोस्तों, स्वाभिमान का आभूषण वह हीरा है जिसमें आप शानदार तरीके से जी सकते हैं। और जब आप योग का प्रयोग करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आपका अहंकार खत्म होता है। आप विनम्र बनते हैं, आप शानदार बनते हैं, आप अच्छे बनते हैं, जीवन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं। इसलिए इस संसार में योग से अच्छी और जीवन जीने की कला कहीं पर भी नहीं है। यह महर्षि की देन है, हमारे महर्षि पतंजलि की देन है। उन्हीं के आदर्शों पर आप चलिए, अपने जीवन को आप स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए, स्वाभिमान से भरपूर बनाइए।